नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज हमारी नजर है झारखंड की राजधानी रांची से लेकर देश की राजनीति तक सुलग रहे उस बड़े सवाल पर जो देश के भविष्य यानी युवाओं के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जी हां, झारखंड में बीते 13 दिनों से जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर झारखंड के युवा छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या छात्रों के सपनों का सौदा करने वाली एजेंसियों को जानबूझकर खुली छूट दी जा रही है? आइए इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। झारखंड में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इसी साल 19 अप्रैल 2026 को हुआ था। इसके ठीक 2.5 महीने बाद यानी 2 जुलाई 2026 को जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट सामने आया, वैसे ही कॉपियों के मूल्यांकन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। छात्रों ने जब स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट की पढ़ते टटोली तो उन्हें समझ आ गया कि इस बार भी सिस्टम के भीतर कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। गड़बड़ी का पर्दाफाश तब हुआ जब यह सामने आया कि जिस टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा संचालित करने का, परीक्षा संभालने का, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे खुद झारखंड के ही कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने मई 2025 में ही ब्लैकलिस्टेड किया था। एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आखिर छूट कैसे मिल सकती है? इसी प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। 5 जुलाई 2026 से ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। बात जब सरकार और आयोग के कानों तक नहीं पहुंची तो आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया और ठीक 1 महीने बाद यानी 2 अगस्त 2026 को छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो रांची में आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अपील के बाद उन्होंने चौथे दिन जल ग्रहण किया, लेकिन उनका संघर्ष और छात्रों की भूख हड़ताल आज भी जारी है। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार का संदेश देते हुए छात्रों के एक 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर आधिकारिक ऑफिशियल बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया था। छात्रों ने अधिकारियों के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए फिलहाल टाल दिया कि यदि सरकार या मुख्यमंत्री को बात करनी ही है तो उन्हें खुद आंदोलन स्थल पर आकर मीडिया के सामने खुले तौर पर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। वो अकेले में मुख्यमंत्री आवास मिलने नहीं जाएंगे। अभी भी गहमा-गहमी जारी है। आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में पूरे आसार है कि सदन में भी यह मुद्दा गूंजेगा। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जरूर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज भी बताया, आंदोलन का समर्थन भी किया। अब आज की डिबेट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलनों और पेपर लीक के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी छाती पीट पीट कर केंद्र सरकार को घेर रही थी, वही कांग्रेस पार्टी आज झारखंड में अपनी ही गठबंधन सरकार के राज में हो रहे इस छात्र आंदोलन पर पूरी तरह से चुप क्यों बैठी है? और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है या युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ठोस लड़ाई भी लड़ रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस डिबेट में जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे आके इतने तमाशे किए, कांग्रेस ने जो है पार्लियामेंट में भी आकर अटैक करने का जो है प्रयास किया। आपके लोगों ने जो है यहाँ पर जो आप जनता पार्टी है उसके लोगों ने जो है अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन अब जब वहाँ पे झारखंड में जो है बच्चों की इतनी स्थिति खराब है, वहाँ कोई जोमेटो, कोई स्विगी वहाँ नहीं पहुँच रहा है, कोई भी उनको जो है खाने का, मैंने देखा कि तरपाल तक लगाने की उनको जो है इजाज़त नहीं मिल रही है। खाने का जो मैंने देखा लंगर, क्या उसकी स्थिति है। बच्चों ने 2-2, 3-3 दिन से कपड़े नहीं बदले हुए हैं। ये उनकी इतनी दुर्गति वहाँ पे हो रही है। लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन जब लोगों को उकसाना होता है, बच्चों को जो है आतंकी शक्तियों के साथ मिलकर जो है देश की सिक्योरिटी पे जब खतरा करना, तो राहुल गांधी जो है सबसे पहले देश को खतरा बनकर निकलते हैं। देखिए, हम 14 और 19 का भी आपको बताना चाहेंगे कि 14 और 19 में जितने एग्जाम हुए आप देख लीजिए, इतनी पारदर्शिता, इतनी निष्पक्षता और बिल्कुल विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए कार्य हुआ है।
और अभी 6 वर्षों से जितने एग्जाम हो रहे हैं, जेएसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, जितनी महिला पर्यवेक्षिका की बात करें, सिपाही उत्पाद सिपाही की बात करें, जितनी एग्जाम की बात करें, सब में गड़बड़ियां क्यों हो रही है भाई? आप यहाँ पर लूटने वाला षड्यंत्र बना दिए हैं क्या? यहाँ पर से क्या लूट है क्या? बच्चों की मेहनत का कोई फल नहीं है क्या? आज हम तो ये चाहते हैं कि सरकार सीबीआई जांच करे और दोषी लोग हैं उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे, छात्र छात्राओं को न्याय मिले। वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आज जो अनिश्चितता बच्चों में है उसे सरकार दूर करे, हम तो बस इतना डिमांड कर रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता विरल मलिक जी हमारे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ है और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारद्वाज जी, सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो स्टूडेंट्स थे, उनकी मांगे जायज थी। झारखंड में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या स्टूडेंट्स नहीं है, वो छात्र नहीं है? रिया जी, वो भी छात्र हैं, ये भी छात्र हैं और इनकी भी बातें जो है वाजिब है और उनकी भी मांगों के ऊपर सरकार उनसे बातचीत कर रही है। आपने स्वयं अपने संबोधन में कहा कि 5 लोगों के डेलीगेशन को मुख्यमंत्री ने स्वयं बुलाया अपने पास और बातचीत और संवाद रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और सीआईडी को जांच सौंप दी है, 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, छात्रों को न्याय मिले, पेपर लीकेज जो है ये रुकनी चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और हम उसकी दिशा में काम करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं है कि बच्चे छात्र आंदोलन करें तो कोई बात नहीं करेगा, उसके बाद कई राज्यों में धरने प्रदर्शन करेंगे तब कोई बात नहीं करेगा। भारद्वाज जी, कांग्रेस के किस नेता ने जाकर वहां छात्रों से बातचीत कर ली, मुझे बताइए। 5 की जगह कैंसिल कर देंगे। छात्रों के विषय में राहुल गांधी जी जब बात करेंगे की हुई जगह को जिसका पैसा ले रखा उसे भी कैंसिल करेंगे और वहां पे एक फिल्म स्टार को लाके कैंसिल हो गई सर परीक्षा, रद्द करवा दी आप लोगों ने परीक्षा? जी सर, परीक्षा कैंसिल हो गई है। आपने कहा गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं मानती हूं गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारियां हुई है इसका मतलब यह है कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई अभी तक? जांच की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया, पुलिस ने पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। यही एक राज्य सरकार का काम होता है, उस ढंग से किया जा रहा है। आप उसको अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह तुलना नहीं कर सकते कि जिन्होंने चादरों में लपेट के पुलिस किडनैपिंग की तरह जंतर मंतर से उठा के लेके गए थे। ऐसा सरकारें बर्ताव नहीं करती। सरकार जो है संवेदनशील होती है, वो लोगों से बात करती है, लोगों की समस्याओं को उसको चिन्हित करती है। लेकिन ये तानाशाह सरकार है जिसने चादरों में लपेट के किस तरह से किडनैपिंग करते हुए 18 से ज्यादा 20 दिन हो गए थे, उसके बाद उनको किस तरह से किया गया, किस तरह से निहत्थे छात्रों पे गोलियां बरसाती है, पैलेट गन चलाती है और गृह मंत्री प्रधानमंत्री हाउस में भी नहीं आते, 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। तो ये अंतर नजर आता है। तो सरकारें बात करती हैं, सरकारें हल निकालती हैं। इस सरकार का मॉडल सिर्फ ये है कि जिस तरह से एक ट्रस्ट बनाया राम मंदिर का, पहले कई ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन इस ट्रस्ट में ऐसा बनाया कि ऑडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस के घर पैसा पहुंचना चाहिए, इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, एमएलए खरीदने के लिए पैसा मिलना चाहिए। इसी तरह का मॉडल पीएम केयर फंड में बनाया, ना वो सरकारी फंड होगा, ना वो आरटीआई में आएगा, ना उसका ऑडिट होगा, वो 2-3 लोगों की संपत्ति बन के रह जाएगा। तो ये इसमें चलने वाला नहीं है। ये मॉडल को देश के लोगों ने पहचान लिया है। कोरोना के समय में आप जैसे लोगों ने भी, हमने भी, सबने पीएम केयर फंड में पैसा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि पीएम केयर फंड 2-3 लोगों के प्राइवेट संपत्ति है, वो तो भारत सरकार का है ही नहीं। ना उसका ऑडिट होता है, ना उसका आरटीआई में जवाब दिया जाता है। तो ये हाल इस देश का इन्होंने बना के रख दिया। तो लूट तंत्र अब चलने वाला नहीं है। ये लूट तंत्र जो समाप्त होगा और इस लूट तंत्र के खिलाफ देश का छात्र, किसान, मजदूर, व्यापारी, कार चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, E20 में मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले, ये तमाम चीजें देश के सामने आ गई हैं। ये लुटेरों की सरकार है। ये सिर्फ देश को लूटने को, देश को बर्बाद करने को, सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। एक 17 साल के झारखंड के बच्चे ने
किस तरह से सीबीएसई में वो हुआ, एजुकेशन कमेटी पार्लियामेंट में जाके उसको एड्रेस करके इनका सारा डिजाइन बता दिया कि किस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया गया। लेकिन उसके बिल्कुल बाद ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया गया, यही सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी। जिस एजेंसी को, जिस प्राइवेट एजेंसी को ये परीक्षा जेपीएससी की कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी तो ब्लैक लिस्टेड थी। 2025 में ही उसे ब्लैक लिस्टेड किया था, उसके बाद फिर उसी को जिम्मेदारी। रिया जी, अभी हम चीजें जांच का विषय है, जांच में आएंगी। ये किसी को करने के लिए नहीं है, या आरएसएस के लोगों को टेंडर देने की प्रक्रिया नहीं है कि आरएसएस के लोग, ये मॉडल इस तरह का बना है। जो डॉक्टर आर राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, मोदी जी की सरकार ने उन एनटीए की रिकमेंडेशन को एनटीए में लागू नहीं किया, जिसके कारण डिजाइन ऐसा बनाया जो मैंने आपको बताया कि राम मंदिर में ऑडिट नहीं होगा। अरे सर, फिर राम मंदिर पर चल रही है सर डिबेटें, और राम मंदिर पर सिर्फ डिबेट नहीं, जांच भी जारी है, कोर्ट में भी मामला है। अभी यहाँ पर छात्रों की बात कर लेते हैं। मलिक जी, भारद्वाज जी कह रहे हैं जांच जारी है, जांच की जा रही है, सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। आज प्रतिनिधि मंडल को भी आमंत्रित किया गया मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए। सैटिस्फाइड हैं आप ये सुनकर? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए पूरे आंदोलन की, पूरे युवाओं के मकसद की, बिल्कुल स्पष्ट है। जांच केवल जांच के आधार पे अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकता है। कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह होना पड़ेगा। वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वहां क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? ये दिल्ली में बैठ के तो बहुत आंदोलन कर रहे थे, ये तमाम सारी चीजें कह रहे थे। झारखंड में क्यों नहीं बोलते, पंजाब में क्यों नहीं बोलते? इन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया क्या आंदोलन करके? इन्हें जवाब देना चाहिए। दिल्ली में तो ये कह रहे थे कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, या तो इस्तीफा मांगते हुए घूम रहे थे। तो सारी चीजें बेबुनियाद हैं, बेकार की बात है, इलॉजिकल है, कोई किस चीज से लेना देना इनका नहीं है। ये यदि कुछ कर रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स करना केवल इनका मकसद है, और केवल अपना राजनीतिकरण हो, ये इस मकसद के साथ चल रहे हैं। क्यों झारखंड के विषय पे नहीं बोलते? छात्र, ये जो छात्र सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्या ये छात्र नहीं है? क्या इनके साथ इनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई नहीं है? क्या छात्रों के हित में कुछ नहीं सोचना चाहते हैं? क्या केवल सत्ता से चिपकना चाहते हैं और कुर्सी से जुड़ना चाहते हैं? क्या इतनी ही ये जानते हैं? क्या इतनी संवेदनाएं हैं इनकी? क्या कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं मर चुकी हैं इस विषय को लेकर? ये सवाल बनता है, ये जनता सवाल कर रही है, आम आदमी सवाल कर रहा है, लेकिन इनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये इतना जो युवा सड़कों पे उतरा हुआ है, इस विषय पे क्या कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी? ये सामने स्क्रीन पे युवा दिख रहा है, मैं नहीं दिखा रहा हूं, हम नहीं दिखा रहे हैं, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये युवा है, एक आम युवा है, एक आम छात्र है, एक आम विद्यार्थी है, एक आम अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है। ये छात्र छात्राएं उतर रहे हैं, इस विषय पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। जांच होगी, कार्रवाई होगी, वही सब रटे रटाए जवाब हैं। यहाँ क्यों इस्तीफे नहीं होते हैं? दे दें चीफ मिनिस्टर इस्तीफा, दे दें शिक्षा के लोग, शिक्षा महकमे के लोग इस्तीफा, अफसरान से इस्तीफे लिए जाए, सस्पेंशन हो, और जो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर है उसे वो दे दें इस्तीफा। क्यों नहीं देते हैं? कहां चली गई नैतिकता, कहां चले गए वे सारे सवाल जो आज से 1 महीने पहले हो रहे थे? आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी ठीक है, आप कह रहे जवाब नहीं है। साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा जी भी है। शर्मा जी, मलिक जी का यही आरोप है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो छात्र थे कांग्रेस के लिए। झारखंड में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, उनके मुद्दे नहीं है, इसलिए कांग्रेस चुप है, कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप है। और अभी जब प्रवक्ता जी से भी मैं पूछ रही हूं सवाल, तो वो यही कह रहे हैं जांच जारी है, बातचीत की पहल की जा रही है, हमारी सरकार उनकी सरकार से अलग है, केंद्र से अलग है। देखिए रिया जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज पूरा देश देख रहा है कांग्रेस का दोहरा चाल और चरित्र किस प्रकार का है। दिल्ली में ये सिर्फ भड़काने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए आए थे, और दिल्ली के छात्रों में इनको राजनीति नजर आती थी। लेकिन अब झारखंड में क्योंकि इनकी सरकार है, तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के मुंह पे ताला लग जाता है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्या झारखंड के छात्र हमारे भाई बहन नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इनको सिवाय राजनीति क्योंकि दिल्ली में नजर आ रही थी। आप अभी मैं देख रहा था, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे संवेदनहीनता। रिया जी, प्रधानमंत्री जी ने रात 12 बजे आकर के छात्रों से बात की है, जो भी माध्यम था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अपील की। कितने सेंसिटिव है देश के प्रधानमंत्री जो छात्रों की बात करते हैं, कितने सेंसिटिव है देश के प्रधानमंत्री जो छात्रों पे जो भी मुकदमे थे, जो उसमें हंगामा करने वाले छात्र थे, जो इनका कोई लेना देना नहीं था, असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ भी मुकदमे वापस लेने की बात की। क्योंकि झारखंड में इनसे जुड़ी हुई सरकार है,
और आप देखिए जो कंपनी जिसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ था उस कंपनी को आपने जिम्मेदारी दे दी इतनी बड़ी नहीं, परीक्षा भारद्वाज करवाने जी की। कह रहे हैं ना, जांच का विषय है, जांच चल रही है, फिर एक्शन होगा, फिर कार्रवाई होगी। CBI मतलब बच्चों के रिया भविष्य जी। की परवाह नहीं है। 2024 रिया जी। में पेपर में गड़बड़ी होती है, 25 में गड़बड़ी होती है, 26 में फिर उसी कंपनी को जो है जिम्मेदारी सौंपते हैं, फिर गड़बड़ी होती है, और भारद्वाज जी कह रहे हैं जांच होगी, जांच का विषय है, जांच का इंतजार। देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। कांग्रेस जो बीजेपी शासित या अदर राज्यों के शासित राज्य है, वहां तो राहुल जी और प्रियंका जी तुरंत पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे भी बताता हूं, जब अशोक गहलोत जी की राजस्थान में सरकार थी, यहाँ भी आए दिन इतने बलात्कार और हत्या के मामले होते थे, यहाँ कभी भी प्रियंका गांधी नहीं आई। लेकिन प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में अगर कुछ भी होता था तो तुरंत वहां पहुंच करके राजनीति करने का प्रयास करती थी। मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान की बहन बेटी या प्रियंका गांधी की बहन बेटी या वो नहीं रखती थी, राजस्थान की भी थी, क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो इनकी सरकार जो कुछ करे वो क्लीन चिट, और कहीं कुछ हो जाता है। अरे यहाँ राजनीति बच्चों के भविष्य का मामला है, यहाँ राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आइए बच्चों का भविष्य किस प्रकार से अच्छा हो सकता है उसकी बैठ के सदन में चर्चा करिए। सदन को तो आपने डेडलाइन बता रखा है, सदन में आप आते नहीं हो, चर्चा होने नहीं देते। आज इतने दिन से देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, किस लिए? आप सदन चलने नहीं दे रहे। आप सदन में बैठ के सकारात्मक चर्चा करिए, सदन में बैठ के कानून लाइए, और सदन में बैठ के इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये हमारे देश का युवा है, हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ नाइंसाफी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है भारद्वाज जी, सर नीट के पेपर में गड़बड़ी की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तुरंत जो है एग्जाम कैंसिल होता है, फिर से रीटेस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, ये कहते हुए कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही झारखंड में कहां है? और जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं एनआईटी के नहीं सर, मैं तारीफ नहीं कर रही हूं, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा। जिस जिम्मेदारी जवाबदेही की आप बात दिल्ली में कर रहे थे, वो जिम्मेदारी जवाबदेही झारखंड में कहां है? मैं छात्रों की बात कर रही हूं, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूं। ये आपको बात बता रहा हूँ ना, जिस मॉडल को आप सक्सेस बताने का प्रयास कर रहे हैं वो मॉडल सक्सेस नहीं है, उस मॉडल में ही गड़बड़ है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही इसकी जो है, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में, अनकम्पिटेंट लोगों के हाथ में देश आ गया है, डिग्री छिपाने वाले लोगों के हाथ में देश आ गया है, तो डिग्री की वैल्यू नहीं करते जो है, उनको पता ही नहीं कि डिग्री कैसे मिलती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। आप भी एक बात यहाँ तक पहुंची है, तो ये जो अंतर है, वो अंतर वो व्यक्ति जानता है जिसने डिग्री प्राप्त की हो। जो डिग्री छिपाने की बात करता है, जिसके साथ कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता, वो उसकी चिंता ही नहीं करता, उसको उसका महत्व ही नहीं पता जो है। तो ये बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ता है। तो जो एनटी की आप बात कर रही हैं, उसमें कानपुर की एक बिटिया, उसकी आंसर की पे मार्किंग कुछ, उसके जब पे फर्स्ट डे रिजल्ट आउट होता है उस पे कुछ, और दूसरे दिन रिजल्ट में नंबर 157 रह जाते हैं। तो ये इनका मॉडल है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल के खिलाफ झारखंड में आपकी सरकार का मॉडल सर, झारखंड में आपकी सरकार का क्या मॉडल है? झारखंड के अंदर झारखंड लोक सेवा आयोग सर किसके अंडर आता है, किसके अधीन आता है, आप मुझे बताइए। रिया जी, 20 जुलाई को गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का पेपर भी लीक हुआ। 24 को गुजरात सर, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप गुजरात की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए। सर मैंने भी सवाल पूछा ना, झारखंड में लोक सेवा आयोग किसके अधीन आता है? सर आप अपना मॉडल बता दीजिए मुझे। मैं बिल्कुल झारखंड से नहीं भागूंगा। क्योंकि झारखंड से कुछ लोग एक अमित शाह को बचाना चाहते हैं, उसको कंपटीशन में खड़ा करके वो धर्मेंद्र प्रधान के मॉडल को सक्सेस बताना चाहते हैं। इसलिए मैं झारखंड तो छोड़ ही नहीं सकता। झारखंड में और इसका अंतर तो मुझे बताना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको गुजरात का मॉडल भी ये बता रहा हूं कि 26 कॉलेज के 2200 छात्रों ने गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का पेपर 20 तारीख को दिया था, और वो भी लीक हो गया। पंजाब का भी आप बता रहे हैं। तो ये जो मॉडल इन्होंने बना दिया है, उस मॉडल में आरएसएस के लोगों को ऐसे फिट किया हुआ है कि इसका पूरा ओवरहालिंग करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये पूरे देश में जो हर जगह लीकेज हो रही है, लोगों की आमदनी घट रही है, चंद लोगों की आमदनी बढ़ती है, सारी योजनाएं लोगों के हक में बनाते हैं, एक भी योजना लोगों के हक में दिखती नहीं, किसी योजना का कोई फायदा ही नहीं मिलता।
60 साल के ऊपर का व्यक्ति रेलवे में आधे टिकट पे चलता था, छीन लिया। रेलवे भी उनको भी कोई फायदा नहीं और लोगों को फायदा नहीं। जितने पत्रकार थे सबको फ्री पास मिलते थे, पत्रकारों से पास भी छीन लिए। तो ये जो मॉडल इन्होंने बना दिया है, आम आदमी से सुविधाओं को छीनना और वो सारा पैसा चंद लोगों की जेब में चला जाए, ये जो डिजाइन उन्होंने बनाया है उस डिजाइन को बदलना है। वो डिजाइन जो पीएम केयर फंड में बनाया, जो राम मंदिर ट्रस्ट में बनाया, कि वो पैसा घूम के इन्हीं की जेब में आ जाए, इस तरह के जो डिजाइन बना रखा है, इस डिजाइन को बदलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, डिजाइन को बदलना पड़ेगा। मलिक जी, भारद्वाज जी अभी भी आप ही लोगों को जिम्मेदार बता रहे, कह रहे आप लोगों ने ऐसा मॉडल आप लोग लाए हैं जिसकी वजह से सारी जगह गड़बड़ियां हो रही है। ये देश इनको सबक सिखाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सारा जो गड़बड़ी झारखंड में भी गड़बड़ी हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो मॉडल है वो बिल्कुल खराब है और वो गलती से जनता ने जिता दिया था। इस बार जनता इन्हें हरा देगी, मॉडल एकदम सही हो जाएगा। झारखंड की जनता ने एक त्रुटि कर दी थी इन्हें जिताने की, तो अगली बार झारखंड की जनता वहां का पूरा मॉडल सुधार देगी और इन्हें हरा देगी। कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जनता की सुनने वाले नहीं है, ये आम आदमी की नहीं सुनेंगे, ये अपने सत्ता के अहंकार में है, इन्हें सत्ता वहां दिख रही है। इनकी मैं समझता हूँ जो जहां भी इनकी सरकारें हैं, जहां भी इनकी सरकार है, वहां सत्ता के अहंकार से त्रस्त हैं, एकदम मजे में बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और मस्त ये बैठे हैं एक प्रकार से। तो ये निश्चित रूप से जनता तय करेगी अब। और अगर बात कर जाए वहां की, तो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, आम जनता सड़कों पे उतर रही है, फिर भी बीजेपी करे जा रहे हैं। बीजेपी विपक्ष में बैठी है, फिर भी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। जो सत्ता में आदमी बैठे हैं वो सवाल किससे कर रहे हैं? ये मजे की बात है, वो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं। बीजेपी विपक्ष में बैठी है तो विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। बीजेपी ने मॉडल खराब कर दिया क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है और विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी सत्ता पक्ष का मॉडल बिगाड़ दे रही है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से पॉसिबल हुआ। कोई पहली बार एग्जाम लीक थोड़ी ना हो रहा है, पहली बार गड़बड़ी थोड़ी ना हो रही है जेपीएससी में। इससे पहले भी हुई, 25 में भी हुई, 24 में भी हुई, एक बार फिर हुई। क्या बीजेपी जो विपक्ष की भूमिका है वो नहीं निभा पा रही है? अब इसलिए वहां पर जाकर बाबूलाल मरांडी जो है छात्रों का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेक नहीं है, जैसे वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को करना था? छोटा सा जवाब, समय कम है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से सक्रिय होने का, भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका में सदा सर्वदा रही, जहां भी विपक्ष में रही और जहां सरकार में रही वहां भी सरकार मजबूती से चलाई। दूसरी चीज ये है, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, डंके चोट को उठाएंगे और इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, हमारी स्पष्ट मांग है। वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। बताइए भारद्वाज जी, इस्तीफा मिलेगा क्या? लिया जाएगा क्या इस्तीफा? जवाबदेही तय की जाएगी? सर छोटा सा जवाब चाहिए मुझे, वाइंड अप का समय हो गया है। नहीं बख्शा जाएगा, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी इन्वॉल्व पाएगा उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। हर दोषी ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने आंदोलन किया था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में भी वैसा ही छात्र आंदोलन चल रहा है। लेकिन अब की बार छात्रों की मांग है कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। जेपीएससी परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ी को लेकर झारखंड के छात्र लगातार बीते 13 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश जरूर की गई है। आज से ही झारखंड का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या बातचीत से बात बन पाती है या फिर जिस तरह से छात्रों की जो डिमांड है कि जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए, ये आखिर कब पूरी होती है। इसी के साथ आज की इस डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़।